हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.1 पे क्वेश्चन नंबर 4 से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो हम ऑलरेडी पहले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से है, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर मिसिंग डिजिट है वो हमें पैटर्न्स के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पहले पैटर्न देखेंगे कैसे दिया हुआ है। फर्स्ट जो यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका क्या लिखा है 1 2 1, और यहाँ पर 101 स्क्वायर इक्वल 10201, और यहाँ पर इसी तरह से 1001 स्क्वायर 100201। तो इसके अंदर पैटर्न क्या बना रखा है, पैटर्न में बना रखा है कि यहाँ पर जितने 1 है उतना 2 लिखा हुआ है, और फिर उसके बीच में अगर 0 दे रखी है तो 0 लगा दिए, और यहाँ पर 0 नहीं है 1 है तो 1 लगा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लिखा, इसके आगे 1 लिखा और पीछे 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 1, ठीक, और उसके बाद कितना यहाँ पर 1 है 2 है 2, और फिर इसके बीच में क्या लगा दी 0, क्योंकि यहाँ पर 0 दी हुई है, और पीछे भी क्या लगा दी 0 लगा दी, और फिर पीछे भी क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 1 कितना है 2 है तो 2 लिखा, और 2 के आगे भी 20 दी हुई है, और पीछे भी 20 दी हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसी तरह हमारा ये एक पैटर्न क्या बनेगा कि यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, और यहाँ पर कितने 1 है, इनकी 2 1 है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम बीच में कितने 0 लिखेंगे, यहाँ पर कितने 0 है 4 0 है, तो 4 0 यहाँ पे आगे लिख देंगे, और 4 0 यहाँ पर इसके पीछे लिख देंगे। ठीक है, कि 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर हम ये देखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर बीच में कितनी 0 है 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, और कितना 1 है यहाँ पर 2। ठीक है, अब पीछे भी कितने 0 लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या लिख देंगे 1। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ठीक है, इसके अंदर भी जो पैटर्न दिया हुआ है इसी तरह से, और हमें यहाँ पर भी जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है के अंदर। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बना रखा है कि 1 1 तो 1 2 1 1 0 1, तो 1 0 2 0 1। अब यहाँ पे देखो इसमें 1 0 1 0 1, तो यहाँ पर कितने 1 है 3 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यानी 3 डिजिट तक लिखेंगे कि 1 2 3, और फिर इसका हम 3 के बाद रिवर्स चले जाएंगे, इनकी उल्टा लिख देंगे। 3 के बाद फिर हम लिखेंगे 2 1, और इनके बीच में एक एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, क्योंकि इनके बीच डिजिट के बीच में क्या है एक 0। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे 4 तक नंबर लिखेंगे कि 1 2 3 4, और अब हम 4 के बाद क्या करेंगे रिवर्स चले जाएंगे, उल्टे चले जाएंगे 3 2 1, और इन सब के बीच में हम क्या लगा देंगे एक एक 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इन सब के बीच में एक एक 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया सोल्व। नेक्स्ट इसमें इसका उल्टा दिया हुआ है, आपको आंसर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बतानी है इसकी डिजिट। तो यहाँ पे हम पहले नंबर देखेंगे कि कहाँ तक ये नंबर जा रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कि 5 तक जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है ये रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 1 तक लिखेंगे, यानी कि 5 1 लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 5 1 लिखा, अब इसके बीच में एक एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका फिर हम स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आएगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न्स एंड फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, इसके अंदर भी हमें देखना है कि जो पैटर्न्स किस तरह से बना रखा है, और उसके बाद हमें ये जो नंबर है ये फाइंड करना है। तो आपकी बुक में साइड में कॉलम में हिंट दी हुई है कि उसके अंदर किस तरह से पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, तो हम देखते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या कर रखा है, यहाँ पर फर्स्ट जो 2 नंबर है
उनका प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है। और उसमें फिर क्या कर रखा है, +1, जैसे 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 2 × 1 क्या हुआ 2, ठीक है। और 2 का क्या कर दिया स्क्वायर और फिर इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया 3, तो इक्वल टू 3 स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 2 × 3 6 और यहाँ पर 6 + 1 ये क्या बन गया 7, ठीक है, कि 7 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ पे 3 × 4, ठीक है, 3 × 4 कितना हुआ यहाँ पे 12, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये 12 हो गया। और फिर 12 में +1 किया तो हमारे पास क्या आ गया 13, तो यहाँ पर ये 30 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर 4 × 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। और इसके अंदर देखो 20 + 1, तो 20 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 21 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर 5 का स्क्वायर और किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 को कि 30 आ जाए और 30 में +1 किया तो 31 आ गया। तो 5 × 6, ठीक है, क्योंकि 5 × 6 = 30, तो ये हमारा क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। और 30 + 1, अब यहाँ पे देखो 6 × 7 कि 6 × 7 = 42, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 एंड 42 + 1 = 43, तो यहाँ पर क्या आएगा 43 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके अंदर जो इसका आंसर था जो पैटर्न बना रखा था, ठीक है, ये इसका पैटर्न्स था यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि हमें ऐड नहीं करना, जैसे कि 1 + 2 3 इस तरह से ऐड करके नहीं बताना, बगैर ऐड किए हमें इसका आंसर बताना है कि टोटल कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये ओड नंबर है कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से ये सारे क्या है ओड नंबर है। तो एक फॉर्मूला होता है कि नेचुरल ओड नंबर का जो सम होता है वो फर्स्ट क्या करेंगे इसका टोटल एडिशनल नंबर देखेंगे इसका कि टोटल काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5, ये 5 है, इस काउंट करके तो 5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, जो आंसर आएगा वो ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आप उसको सम करके देखोगे तब भी आपका उतना ही आंसर आएगा, ठीक। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल ओड नंबर, हम लाइन लिखेंगे एक आंसर के अंदर फर्स्ट रीजन देके कि द सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पे नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे कि n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। और n हमारा क्या होगा जितने जो नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी कि जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे बीच में से 5 7 9 दे दिया ऐसे स्टार्ट होगा तो उसमें नहीं होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है पूरा, और 1 से जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, काउंट करेंगे टोटल कितना है तो इसके अंदर, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे उस 1 2 3 4 5, तो हमारा जो n क्या है 5 आया, और फॉर्मूला हमारा क्या है इसके अंदर n स्क्वायर, ठीक है। तो n 5 आया तो इट्स मीन्स कि 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करके देखोगे तब भी 25 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड वाला, इसके अंदर भी हमें सम बताना है, तो यहाँ पर भी हम काउंट कर लेंगे। रीजन हमने फर्स्ट लिख दिया है पहले, आप दूसरे में लिखना चाहो तो ये रीजन आप लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हमारे पास क्या है 10 है, और n का स्क्वायर मीन्स कि 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास आएगा 100, ठीक है। तो इसका टोटल सम क्या हो गया 100 हो गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका जो थर्ड है, थर्ड के अंदर भी हमें इसी तरह से सम बताना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे इसके अंदर टोटल इसको काउंट करेंगे नंबर, ठीक है, कितने नंबर है और उसका हम स्क्वायर कर देंगे।
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इट्स मीन्स कि आवर n इक्वल 12। ठीक है, n हमारा 12 आया और n स्क्वेयर मीन्स 12 स्क्वेयर इक्वल 144। ठीक है, इनकी 12 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 144। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। हमें 7 ओड नंबर का सम करके दिखाना है जिनका टोटल सम कितना होता है 49 आएगा। इनकी उसको ऐड करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया था, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, ये हमने सोल्व किया था इसके अंदर, तो ये हमें इसी तरह से सम करके दिखाना है कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 7 ओड नंबर लिखना है। ठीक, यहाँ पर इसका आंसर ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर कि जो n होता है n स्क्वेयर, तो n यहाँ पर दिया हुआ है 7 है, 7 का स्क्वेयर क्या होता है 49 होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें आंसर में रीजन लिखेंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वेयर। ठीक है, कि n स्क्वेयर होता है और हमारे पास n स्क्वेयर क्या है ऑलरेडी 7। ठीक है, इसके अंदर कि 7 का स्क्वेयर 7n है, तो ये किसके इक्वल होता है 49 के। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम बताना है 7 ओड नंबर का। तो 7 ओड नंबर लिख देंगे यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, इस टोटल इसका सम क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, 49 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट जो सेकंड है उसके अंदर भी हमें इसी तरह से ही बताना है कि 11 ओड नंबर का सम टोटल कितना होता है 121। तो इसके अंदर भी हम आंसर में क्या लिखेंगे कि n स्क्वेयर। ठीक है, जो n स्क्वेयर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर। ठीक है, अगर कंप्लीट जो रीजन लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो। इसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वही रीजन आप लिख लेना, या इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो n हमारा क्या दिया हो यहाँ पे 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 11 ओड नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे क्या आ गया 11। ठीक है, और ये किसके इक्वल हुआ 121। इनकी टोटल इसका सम क्या होगा 121। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रखा है हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर दिया हुआ है इसके अंदर बीच में कितने नंबर है। ठीक है, 12 और 13 का जो स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पर तो इसके अंदर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फर्स्ट आंसर में कि वी नो दैट देयर विल बी 2n नंबर इन बिटवीन द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ n एंड n + 1। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर 2n वाला कि 2n नंबर इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे जो भी इसमें नंबर दिया हुआ है उसमें जो छोटा नंबर होगा स्मॉल नंबर है हम वो नंबर ले लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में n हमारे पास क्या है 12 और 2n के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 2 × 12 = 24। ठीक है, तो इसमें बीच में क्या आएंगे 24 नंबर्स आएंगे। ठीक है, सेकंड हम 25 लेंगे तो n = 25 और 2 × 25 = 50। ठीक है, एंड थर्ड में हम लेंगे 100 और 99 में से 99 क्योंकि 99 हमारा जो स्मॉल, तो 2 × n इक्वल मीन्स 2 × 29। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 198। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था।
अगर आपको साइंस की वीडियो देखनी है, अदर क्लासेस 7th क्लास की साइंस या फिर संस्कृत, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लास वाइज लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी क्लास पे लिंक पे क्लिक करोगे वहाँ के उसी की वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। या आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।